प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललितेश पवार 12th कक्षा के गणित विषय के अध्यापन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन सारणिक का पार्ट 2 शुरू करेंगे। सारणिक के पार्ट फर्स्ट में अपन ने सारणिक क्या होती है, उसके मान कैसे निकाले जाते हैं, 1/1, 2/2, 3/3 के सारणिक के मानों को निकालने की विधि सारी सीख ली थी। एक और छोटी एक लघु विधि है सारणिक का मान निकालने की, उसको सीखेंगे। उसके बाद अपन सारणिक के एग्जाम्पल्स, मान कैसे निकालते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करेंगे। आज के अपने पार्ट 2 का पहला टॉपिक है सारणिक का मान ज्ञात करने की लघु विधि, जिसको शॉर्ट के अंदर सारूस विधि भी कहते हैं। देखो ये है क्या, वैसे अपन इसको काम में नहीं लेंगे, आपके बुक में दे रखी है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। आपको 3/3 की एक सारणिक दी हुई है। आप क्या करोगे, उस 3/3 की सारणिक के अंदर दो पंक्तियों के मान और आगे लिखिए। जैसे 3/3 आपको दी हुई थी, अब दो स्तंभ और लिखिए, A11 21 31, A12 22 32। आपने दो स्तंभ आगे लिख दिए, और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, सीधे क्रम के अंदर ये जो लाइन डाली ना मैंने 1 1 2 2 3 3, इनको गुणा करा के जोड़ना है। इन तीनों को गुणा कराना है, इन तीनों को गुणा कराना, आपस में सब प्लस हो जाएंगे। ये जितने भी इस प्रकार की लाइनें बनेगा, अब देखो ये आगे वाली ये लाइन बनेगी, लेकिन ये दो अवयव भी आएंगे, तीसरा नहीं आएगा, इसलिए नहीं करना है। जैसे 3 अवयव मिलते हैं, ऐसे आपको देखो 3 रो ऐसे मिलेगी जिसके अंदर 3 अवयव मिलेंगे। इन तीनों को गुणा करा दो, प्लस इन तीनों को गुणा करा दो, प्लस इन तीनों को गुणा करा दो। फिर माइनस लगा के नीचे से आप ऊपर की ओर कितनी लाइनें बन सकती है, तो देखो 1 2 और ये 3 लाइनें बन गई। इनको भी आप तीनों को गुणा करा के प्लस कर दो, इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ रहेगा। जैसे देखो ये 1 1 2 2 3 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया, प्लस ये वाली दूसरी वाली लाइन, प्लस ये तीसरी वाली लाइन। फिर माइनस लगा के इन तीनों का गुणनफल, प्लस इन तीनों का गुणनफल, प्लस इन तीनों का गुणनफल। ये थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है। और दूसरा ये भी है कि ये गुणा भाग कराते समय या लाइनिंग बनाते समय कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, इसलिए अपने इस विधि का उपयोग में नहीं करेंगे। केवल बुक में दे रखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो आपको कहा सारणिक इसका मान निकालिए। अभी पिछले क्लास के अंदर अपन ने इसका मान सारणिक के मान से निकाला था, शायद -12 कुछ आ रहा था आपके। चेक करते हैं, देखो यहाँ क्या आता है। आपको करना क्या है, वही 3/3 दे रखी है, आगे दो पंक्ति और लिखिए, स्तंभ और लिखिए। तो 1 3 2, ये 1 3 2, और 2 2 3, ये 2 2 3। अब देखो सीधे क्रम के अंदर लाइन बनाओ तो ये 3 लाइनें बनी, और ऊपर की ओर बनाओ तो ये 3 लाइनें बनी। करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 4, और ये हो गया 3 3 3 27। फिर बीच में एक माइनस आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 4 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6। इन तीनों का सम और इन तीनों का सम आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो हो गया आपके पास 33, और ये हो गया आपके पास 21, तो आंसर मिल गया 12। दूसरा देखो एक एग्जांपल और इसका, जो आपने पिछली बार किया था वो शायद ये था, इसमें मान थोड़ा सा चेंज कर लिया कि इसलिए +12 आ गया। जैसे देखो एक और दिया 1 2 3, 2 3 1 और 3 2 1। क्या करोगे, फिर दो कॉलम आगे लिखोगे आप। फिर देखो 3 लाइनें बनी इधर भी, और 3 लाइनें आपकी इधर भी बन गई। करो तो देखो 3 + 6 + 12, ठीक है। और इधर से करोगे तो 27 2 और 4। तो ये इसने चिन्ह आगे संख्या आगे पीछे कर ली, ये आगे रहेगी ये पीछे रहेगी, तो ये माइनस का 33 आ जाएगा और ये प्लस का 21 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -12। ये आगे की ओर आएगी, ये पीछे की ओर आएगी, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो -12 आ जाएगा। ये था लघु विधि से, यानी कि सारूस विधि से सारणिक का मान निकालना। लेकिन अपन क्वेश्चन आंसर के अंदर इससे नहीं करेंगे, अपन जनरल तरीके से ही काम में लेंगे।
कुछ एग्जांपल्स देखो और मैट्रिक्स सॉल्व करने के। जैसे आपको कहा 2 4 2 -3, इसमें सारणी का मान ज्ञात करो। तो देखो 2/2 की है, आपको 2/2 के अंदर बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ दूसरा मल्टीप्लाई। तो ये माइनस का 6 और माइनस का 8, ये आएगा -6 -8 -14। जैसे आपको कहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें सारणी का मान ज्ञात करो। फिर वही 2/2 है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कराओ तो कॉस 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 स्क्वायर थीटा, एक माइनस फॉर्मूले का लगाओगे और इसको जब साइन से साइन को करोगे तो ये फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर देखो आपको कहा कि एक सारणिक 2/2 की दी, इसका मान इसके बराबर में आपको 4 दे दिया, तो आप कहा कि के का मान ज्ञात करो। क्या करोगे, अपने तो 2/2 की सारणिक है, इसको सॉल्व करना है। तो 4k -16, ये 4k -16 इज इक्वल टू 4, इसको उधर भेजा तो ये 4k इज इक्वल टू 20 हो गया, k इज इक्वल टू 20/4, k का मान आ गया 5। सेम इससे मिलता जुलता एक और देखो, ये फिर 2/2 है, सॉल्व करो। k² प्लस 4 इज इक्वल टू 7, k² प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ये प्लस ये लो 3 आएगा, k² -3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया एक माइनस का फॉर्मूले का और फिर ये 3 और ये 7 आ गया। अब देखो नहीं, ये माइनस ही है, इसने गलत किया है। यदि ये माइनस है तो ये क्या आएगा, प्लस k² प्लस 3 इज इक्वल टू 7, k² इज इक्वल टू 7 -3, तो यहाँ आ जाएगा k² इज इक्वल टू 7 -3, 7 - 3 कितना हो गया 4, इसको निकालोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, +-2। ये तो थे 2/2 के एग्जाम्पल। अब चलते हैं 3/3 के अंदर। अब ये 3/3 का मान ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, तो देखो उसके लिए आपको बताया था, आपको कहा था कि आप किसी भी पंक्ति स्तंभ के सापेक्ष सारणी का मान निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ एक सुविधा है, 2 जीरो आपके पास आए हुए हैं, यदि मैं इस R2 के सापेक्ष मान निकालूं तो देखो बार 2 जीरो आने का मतलब हुआ इनका मान तो जीरो है। देखो सारणी में एक फायदा होता है, जितने ज़्यादा जीरो होंगे उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष खोलो, आपको गुणा भाग कम करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसमें दूसरी पंक्ति के सापेक्ष खोलूं तो देखो ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो पहले लिखूंगा -5 बार, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ दब गया तो -17 13 11 और 2 ये डिटरमिनेंट के अंदर आ जाएगा, तो ये -5 बार, ये -7 13 11 2 बार आ गया। अब पीछे जो है ना A22 जीरो है, A23 भी जीरो है, तो दूसरी पंक्ति के सापेक्ष आप खोल रहे हो तो इन दोनों के मान क्या आ जाएंगे, सीधे सीधे वैसे ही जीरो आ जाएंगे। तो इनको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ एक सॉल्व किया काम बन गया। इसलिए किसी भी सारणिक के अंदर यदि जितने जीरो हो उस जीरो के सापेक्ष खोलो, जल्दी सॉल्व होता है। -5 बार आ गया, इसको किया तो -14 -11 को 13 से किया तो 143, 143 और 14 दोनों माइनस के थे तो माइनस के 157, 157 माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया तो 775। एक एग्जांपल और देखिए, आपको सारणिक दिया, इसमें सारणिक का मान ज्ञात करने को कह रहा है। ये लगभग आपके एग्जांपल्स जो है वो मैं लगभग इसके अंदर हो जाएंगे। तो देखो इसमें आप चेक करो कि 2 जीरो आपको तीसरे स्तंभ में मिल रहा है, तो क्यों ना अपन इस तीसरे स्तंभ के सापेक्ष खोल दें। तो 2 बार तो करना नहीं पड़ेगा, एक मान ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो तीसरे स्तंभ के सापेक्ष खोलने का मतलब क्या हुआ, देखो चिन्ह ध्यान रखने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस माइनस प्लस में चलेगा। तो ये तो प्लस के अंदर खोलो, देखो -1 बार, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को दबाया तो 5 2 10 3 ये बच गया। अब बाकी वाले 2 का मतलब ही नहीं है, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनको सीधा आप जीरो लिख दो, क्योंकि बाहर अगर 2 जीरो आ गए तो अंदर सारणी के अंदर कोई भी मान हो जीरो सबको जीरो कर देगा। इसको सॉल्व किया तो 15 -20, तो कितना बचा, माइनस का 5 और बार -1 था तो माइनस माइनस प्लस का 5 आपके पास आंसर आ गया।
4.1 के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे, मैं इसमें आपको फास्ट गति से सॉल्व करवाता हूँ, आप बुक से देख के स्वयं कॉपी में सॉल्व करोगे। जैसे आपको कहा कि ये एक 2/2 की सारणिक है तो k का मान ज्ञात करो, तो आपने इस इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3k माइनस का 8 इजिकल टू 0 और k की वैल्यू निकाल दी। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि यदि ये सारणिक बराबर 0 है तो x अनुपात y निकालो, तो अपने कहा भाई सारणिक है तो सारणिक को सॉल्व करने का मतलब सीधा करो 4x माइनस 2y, तो 4x बराबर 2y हो गई, तो 2x बराबर y मिल गया, तो x अनुपात y कितना आ गया 1:2, x अनुपात y 1:2। आपको कहता है कि ये सारणिक 4 के बराबर है, ये सारणिक 7 के बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करो, तो अपन ने कहा भाई अपन तो सारणिक खोलना जानते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4, फर्स्ट समीकरण आ गई, 2x माइनस 4y इजिकल टू 7, ये सेकंड समीकरण आ गई। अब देखो दो चर के अंदर दो समीकरण है, आपको मान निकालना है, आपको सबको विलोपन विधि अच्छे से आती है, विलोपन विधि का उपयोग किया, y का मान निकाला और x का मान निकाला। फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर, आपको कहा कि ये 2/2 की सारणिक है, बराबर में 0 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 1 x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस लगा के तो x माइनस 2, मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, कटता उसको काट दिया, जुड़ता उनको छोड़ दिया, घटता उनको घटा दिया, तो ये बचा माइनस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 2x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3/2। अब देखो ये क्वेश्चन अपने अभी ऐसा एक किया था, आपको कहा इसमें सारणिक का मान बताओ, तो अपने कहा पहले चेक करो जीरो मैक्सिमम किस में उसके सापेक्ष करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, आप चाहो तो R1 के सापेक्ष खोल सकते हो, आंसर हो जाएगा जो शुरुआत में आपको बताया था, लेकिन जीरो के सापेक्ष करने से फायदा ये होता है कि वो आंसर जल्दी निकलता है, गुणा भाग कम करने पड़ते हैं। आप डायरेक्टली भी अगर करते हो R1 के सापेक्ष तो भी आंसर आएगा, किसी के भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष खोलो आपका आंसर मिलेगा। तो देखो मैंने को पता चला कि R2 के अंदर 2 जीरो है, तो आपने क्या किया R2 के सापेक्ष खोलता हूँ, तो ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस लगेगा, तो देखो ये माइनस बार, ये प्लस, फिर ये माइनस, चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी आप किसी के सापेक्ष खोल दो। तो देखो 5 बार लिया तो पंक्ति स्तंभ को दबाओ, ये पंक्ति दब गई, ये स्तंभ दब गया, -11 130, -11 130, और पीछे दोनों जीरो हो ही गए। -5 बार इसको करोगे तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 15। अब आपको एक सातवां क्वेश्चन पूछता है कि ये एक सारणी का मान दे दिया, आपको कहा सिद्ध करो कि इस सारणी का उत्तर 1 + a² b² c² आएगा। तो अपने का सब करते हैं, सारणी दे रखी थी, पहले चेक किया कि इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, तो अगर एक भी जीरो नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने का R1 के सापेक्ष खोल देते हैं। जब आपको लगेगा कोई दूसरा तोड़ नहीं है तो पहली पंक्ति के सापेक्ष इस मान को सीधा खोलो, तो देखो